शदाद की सल्तनत एक ऐसी ताकत थी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। उसकी बादशाहत न सिर्फ जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैली हुई थी, बल्कि उसकी हकमरानी में हर तरफ खौफ और एहतराम का आलम था। उसकी सल्तनत में दुनिया के न सिर्फ मशरिक व मगरिब के इलाके शामिल थे, बल्कि उसका अस्ल व रसूख हर बराज़म तक फैल चुका था। शमाल में बर्फीले पहाड़ों से लेकर जनूब में बेइंतहा सहरात तक हर खुता उसकी हुक्म का पाबंद था। शदाद की सल्तनत में खुशहाली और ऐश व आराम का राज था। हर शहर में महल्लात और शानदार बागात थे, जिनमें रंग बरंगे फूल और दरिया की तरह बहते चश्मे थे। उसके खजाने इतने वसीआ थे कि कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। शद्दाद के दिल में एक नया ख्याल पैदा हुआ। उसका गुरूर बढ़ चुका था और अब उसने जन्नत तामीर करने का फैसला कर लिया था। उसने अपने दरबार में मौजूद वजीर को बुलाया और उससे मशूरा किया कि वो जन्नत तामीर करेगा जिसे बनाने का उसने खुद फैसला किया था। अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करते हुए शद्दाद ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि वो फौरन उसकी जन्नत दुनिया के हर कोने में तामीर करे। फौजियों को भेजो और दुनिया भर से सोना और कीमती धातें जमा करो। दुनिया में जहां कहीं भी सोना हो, ख्वाह थोड़ा ही क्यों ना हो, उसे मेरे मुल्क ले आओ। शद्दाद ने हुक्म दिया, मेरे हुक्म है के मुताबिक सारी दुनिया का खजाना उठा करके यहाँ लाओ। हर तरफ से सोना, चांदी, जवाहरात और कीमती पत्थर लेकर आओ ताकि मेरी जन्नत की तामीर हो सके। उसके सिपाही हर शहर, हर गांव और हर मुल्क में भेजे गए। दुनिया के कोने कोने से सोने और कीमती धातों का खजाना लाया जाने लगा। शद्दाद का इरादा था कि वो अपनी सल्तनत में ऐसी जन्नत तामीर करे जिसकी मिसाल जमीन पर किसी ने न देखी हो, और वो साबित कर दे कि वो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत से भी बड़ी जन्नत बना सकता है। शद्दाद के हुक्म पर दुनिया के हर कोने से सोना, जवाहरात और कीमती धातें जमा होने लगे और उसके खजाने में इतना माल आ गया कि किसी के वहम व गुमान में भी न था। वो सोने और जवाहरात से अपना महल सजाने में मगन हो गया और अपनी जन्नत हासिल करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। ईदन वो इलाका था जहां शद्दाद रहता था। उसके अलावा उसने तमाम हकमरानों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटें बनवाकर अदन भेजें। उसने एक शहर तामीर करने के अहकामात जारी किए जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा था। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खोदी गईं कि पानी के करीब पहुंच गईं। फिर बुनियादों को सिंगी यशुब अनेक्स के पत्थरों से भर दिया गया। हर महल जो बनाया गया उसमें 1000 स्तून थे और हर स्तून जवाहरात से जड़ा हुआ था। फिर शहर के वस्त में एक नहर बनाई गई और उस नहर से छोटी छोटी नहरें हर महल तक ले जाई गईं। हर महल में एक हौज और फव्वारा बनाया गया जिसकी शाखें और पत्ते सोने के थे और जामन के फल, मोती, याकूत और दीगर जवाहरात उन पर परवे गए थे। बाजारों और दुकानों को कमखवाब और जरीफ के पर्दों से ढांप दिया गया और हर पेशा वर को हुक्म दिया गया कि वो अपना काम करे। उन्हें मसरूफ रहना था और शहर के तमाम रहायशियों को हर वक्त नो कसम के फल और खशक मेवाजात फराहम किए जाने थे। जब 12 साल की मुद्दत के बाद शहर तमाम सजावट के साथ तैयार हो गया तो उसने सल्तनत के तमाम अहम स्तूनों, मौज़ीन को इसमें आबाद होने का हुक्म दिया। शद्दाद खुद अपने लश्कर के हमराह इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि अभी उसने घोड़ी की रुकाब से एक पांव निकालकर दरवाजे की चौकड़ पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तो कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मुल्कल मौत हूं। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी चांद लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहल्ला दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतराऊं। जवाब मिला, उसकी भी इजाजत नहीं। चुनांचे अभी शहदाद का एक पांव रुकाबें और दूसरा चौकड़ पर था कि मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हिलनाक चीख मारी कि इसी वक्त तमाम शहर में अपनी आली शान सजावटों के साथ ऐसा जमीन में समाया कि उसका नाम और निशान तक बाकी न रहा। कुरान में उसका जिक्र उस तरह हुआ है, वो जो अरम थे, बड़े सतूनों वाले, और शहरों से उसकी मानंद कोई शहर शानदार न था। मुतबर तफासिल में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हिलाक हो जाने के शहर शानदार न था। मुतबर तफासिल में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया।